Hello everyone. Today we will complete all the case studies related to the chapter controlling. So let's start reading. Prakash Limited is a company manufacturing electrical goods. Srimati Renu Balajingan is its managing director. By virtue of her wise direction, company has achieved great heights. A management institute one day invited her for a lecture. There, she got an opportunity to dialogue with the students of management studies. She narrated to them the story of her success. She told them two main things. First, the employees should know that their work is being evaluated and progress report prepared. Second, optimum use of human and physical resources should be made possible. Now you have to identify the above said function of the management, and secondly you have to mention two important points regarding that function of management. यहाँ क्या बताया गया, रेनू बाला जिंगन एक इंस्टीट्यूट गई जहाँ उन्होंने मैनेजमेंट स्टडी के स्टूडेंट्स के आगे एक लेक्चर डिलीवर किया और वहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें बताई. एक तो ये कि एम्प्लॉयज़ का वर्क हमेशा इवेल्युएट किया जाना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जानी चाहिए. सेकेंड ये कहा ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए. तो ऑब्वियसली एक कंट्रोलिंग फंक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है और कंट्रोलिंग फंक्शन के आप कोई भी टू इम्पोर्टेंट्स या बेनिफिट्स लिख सकते हैं. Next case study, Wimber Limited set up a manufacturing unit at Bhiwandi in Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country. Their production target was 500 geysers per week. It was decided by the management that variation in production up to 10 units would be acceptable. तो यहाँ पर एक और यूनिट सेटअप करने की बात की गई है जहाँ पर 500 गीजर पर वीक प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया और कहा गया कि अगर 10 यूनिट कम हो जाती है वेरिएशन आ जाता है तो इसे एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाएगा. सो रिजल्ट क्या रहा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर. द नेक्स्ट वीक द प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470 गीजर्स एंड वीक लेटर और एक हफ्ते बाद प्रोडक्शन वॉज 460 गीजर्स. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड आउट दैट फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो रीज़न भी फाइंड कर लिया गया. So in the above para, discuss some of the steps in the process of one of the function of management and explain these steps. So first of all आपको ये बताना है कि कौन सा function है, then you have to mention the steps of these function. And in the B part you have to state the step that have not been discussed in the above para. और कौन सा step को ऊपर discuss नहीं किया गया. यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन की बात की गई है क्योंकि सबसे पहले परफॉर्मेंस को सेट किया गया, स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा रहा है, उसके बाद एक्चुअल और यानी कि डेविएशन फाइंड आउट किए जा रहे हैं जो नेगेटिव डेविएशंस आए हैं, एंड आफ्टर दैट रीजंस फाइंड किए जा रहे हैं कि डेविएशंस क्यों आए हैं. ठीक है. एंड कौन सा नहीं लिया गया? करेक्टिव एक्शन. अभी यहाँ करेक्टिव एक्शन लेना बाकी है तो उस स्टेप की यहाँ बात नहीं की गई है. In next case study, Mr. Siddharth Pandey is the marketing manager of Swastik Limited. He is a loyal employee of the company. He makes all possible efforts to enhance the public image of company's products. That is why sole reason of continuous rise in company sales. Whatever sales target he determines, he realizes much more sales every time. जो भी वो सेल टारगेट को डिटरमाइन करता हमेशा उससे ज़्यादा ही अचीव करता था. इट मीन्स दैट एवरी टाइम देयर अकर पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन आते थे. मिस्टर पांडे रिमेन्स इन कॉन्स्टेंट रैपट विद प्रोडक्शन मैनेजर. ही ऑलवेज एंड्योर्स दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. मिस्टर पांडे हमेशा प्रोडक्शन मैनेजर के कॉन्टैक्ट में रहते थे और ये श्योर करते थे कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो हमेशा अच्छी और सुपीरियर रहे. On account of maintaining high quality of the product, he is always ahead of his competitor. That is why he is always ahead of competition. क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था. एज अ मार्केटिंग मैनेजर ही ऑल्सो फिक्सेस प्राइजेज ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट. क्योंकि एक मार्केटिंग का ही काम होता है कितने प्रोडक्ट का प्राइस रखे, कहाँ एडवर्टाइजमेंट करे, काफ़ी सारे जो एरियाज़ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. वाइल फिक्सिंग द प्राइस ही टेक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट प्राइजेज शुड have no adverse impact on the budget of the customers. His main aim is to present true image of the company and its product in advertisement. जो भी advertisement करता वहाँ पर बिल्कुल clear image कंपनी की show करना इसका main aim था. So you have to tell कि which step of controlling process has been referred in the above paragraph and then clarify. Clarify means explain that step.
यहाँ डेविएशन की बात की गई ना, पॉजिटिव डेविएशन, तो इससे पता चलता है कि कंपैरिजन हुआ है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में। सो ज़्यादा फोकस यहाँ पर उसी पॉइंट का रहा है और उसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। Vikas was the chief operating officer of Yelt Limited, a company providing advanced software solution to Indian defense services. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning enough profit. तो ये कंपनी 12 साल से काम कर रही थी और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही थी. But from the last 1 year, they realized that though the business is getting big orders, which are being fulfilled in time, even then the revenues kept on decreasing. यानी कि कंपनी बड़े ऑर्डर रिसीव कर रही है और उसे पूरा भी कर रही है, बट स्टिल रिवेन्यू क्यों कम हो रहा है, रिवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा. विकास वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम वॉज. ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज एज ही कुड सेंस दैट समथिंग गोज रॉन्ग. कहीं ना कहीं सेंस हो रहा था विकास को कि कुछ तो गलत है, क्योंकि इतने ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं एंड वो पूरे भी हो रहे हैं, बट स्टिल रिवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा. ही वॉन्टेड टू टेक सम एक्शन बिफोर एनी मेजर डैमेज could be done to the business. Vikas appointed a cyber security expert who monitored the company's process and find out that the computer operator was deleting the entries from the computer and pocketing the revenues. यानी कि सारी entries revenue से related delete कर रहा था और अपनी pockets को fill कर रहा था. He was caught and handed over to police. This created an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing dishonest behavior on the part of employees. तो इससे क्या हुआ कि सब एम्प्लॉयज़ में ऑर्डर और डिसिप्लिन हो गया है, बिकॉज दे नो कि उनकी परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी. Now you have to identify the function of management highlighted in the above paragraph. क्योंकि यहाँ पर देखो गलत एक्शन लिया, सॉरी एक्शन नहीं गलत लिया, यहाँ पर प्रॉब्लम आई तो क्लोजली एनालाइज किया क्या प्रॉब्लम आई एंड देन उसका सॉल्यूशन निकाला. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम. तो एक तो पता चला कि अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में ऑर्डर और डिसिप्लिन आते थे, एक एडवांटेजेस था. एंड इन द बी पार्ट यू हैव टू टेल सम अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एज इट इज सेड, एक्सप्लेन एनी 4 अदर वेज इन विच दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मे हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन. की किस तरीके से कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकती है. सो इसके यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है अदर देन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioner. Recently, the company has conducted the time and motion study. टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या होता है, ये देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगता है एंड कितने मूवमेंट होते हैं बॉडी के. तो स्टडी कंक्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज अ वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशनर इन अ डे. तो ये पता चला कि एक वर्कर एक दिन में 10 कंडीशनर को असेंबल कर सकता है. द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर. एक दिन में 1000 जो एयर कंडीशनर है एसीज क्या हो जाने चाहिए, असेंबल हो जाने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए. द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेज टू रिड्यूस लेबर टर्न ओवर एंड एब्सेंटिज्म. काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी. ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी. इवन देन द असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज़ 800 यूनिट ओनली. अभी भी 800 यूनिट ही रिजल्ट आया था, जबकि टारगेट कितना था 1000. टू फाइंड द रीज़न, द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू CCTV दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग. तो वहाँ देखा कि कुछ वर्कर अपने काम को छोड़ रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे, लेजी हो रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव and state those steps in process of that function identify which are discussed in the above paragraph. बताओ कि ऊपर वाले पैराग्राफ में उस फंक्शन से रिलेटेड किन स्टेप्स की बात की गई. ऊपर वाले में कंट्रोलिंग फंक्शन की बात की गई है, तो क्या क्या स्टेप हुए. देखो स्टैंडर्ड भी फिक्स किया, 1000 यूनिट होनी चाहिए. उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया, 800 यूनिट रिजल्ट आ रहा था. फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में कंपेयरिंग किया, तभी तो पता चला कि डेविएशंस आ रहे हैं. एंड देन रीज़न फाइंड किया कि डेविएशन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज कुछ वर्कर वहाँ गॉसिप्स कर रहे थे. तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिला, अभी कोई सॉल्यूशन, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया. सो दैट इज़ वाई वो स्टेप को यहाँ मेंशन नहीं करना है. नेक्स्ट वन इज़ Rudrakshi Limited is engaged in manufacturing high-end luxury pens. The target production is 700 units daily. The company had been successfully attaining this target until 3 months ago. 3 महीने पहले तक तो अच्छे से अटेन हो रहा था, बट अब नहीं. Over the last few months, it has been observed that daily production vary between 600 to 650 यूनिट. तो अब देखा गया कि जो प्रोडक्शन है वो 600 to 650 यूनिट ही हो रहा है.
Identify the function of management which has been highlighted in the above context. Obviously it is controlling. And discuss the first 4 step involved in the process of function and identify. और आपको इसके पहले 4 स्टेप के बारे में बताना, तो वो मेंशन कर देंगे. And last case study of this chapter is Kitchen SaaS Limited is a company manufacturing plastic goods. Mr. Shah is its marketing manager and Mr. Sahu its production manager. दो मैनेजर की बात की है, मिस्टर शाह जो मार्केटिंग की है एंड मिस्टर साहू जो प्रोडक्शन मैनेजर है. स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ बोथ द मैनेजर इज इंटायरली डिफरेंट. दोनों का अपना अलग अलग स्टाइल है. मिस्टर शाह set such standard for different activity of his department as were quite easy to achieve. Mr. Shah easy target रखते थे. On the other hand, Mr. Sahu set standard for different activity of his department as were very difficult to achieve. तो वो ऐसे टारगेट रखते थे जो मुश्किल है अचीव करने. एज अ रिजल्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट अचीव इट्स टारगेट वेरी इजीली. ऑब्वियसली होना था, जब इजी टारगेट है तो बहुत इजीली हो जाते थे अचीव. एंड मिस्टर शाह एंड हिज टीम वर वेरी प्लीज्ड विद दिस रिजल्ट्स कि उन्होंने तो टारगेट अचीव कर लिया. बट द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर क्वाइट कंट्रारी टू इट. मिस्टर साहू वॉज फॉर बिहाइंड हिज टारगेट. Now he and his team were very much worried. So you have to tell which step of controlling process has been discussed in the above paragraph. देखो दोनों ने ही क्या किया है, स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की ज़्यादा बात की गई है. इन योर ओपिनियन बोथ द मैनेजर्स would have set standard for which activity of their respective department. Write 2 standards each. मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए देखो सेट करेगा स्टैंडर्ड, क्या ज़रूरत होती है उसे, ये देखने के लिए कि कितनी सेल हो रही है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना है, सेल इंक्रीज़ करना एंड ऑल. तो मेनली स्टैंडर्ड रहता है कि सेल वॉल्यूम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन फोकस होता है कि क्वालिटी क्या बन रही है प्रोडक्ट की और कितनी क्वांटिटी में बन रही है. ऑफ द सी पार्ट पे क्वेश्चन है, ऑफ द 2 मैनेजर्स वन सेट इजीली अचीवेबल स्टैंडर्ड वेयर एल्स द अदर सेट such standard as could be achieved with great difficulty. In your opinion, how affect situation would have on the employees? देखो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ के जो वर्कर है वो लेज़ी हो जाएंगे बिकॉज उन्हें पता है कि उनके टारगेट बहुत ईजी है. और दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ के वर्कर प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, उन्हें बहुत प्रेशर फील होगा कि उन्हें अचीव क्यों नहीं कर पा रहे इतना वर्क करने के बाद भी. तो दोनों तरफ एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है. So state in the one word what should be the type of standard. Standard should be reasonable, that means it must be attainable. ठीक है, तो वही है कि एक वर्ड में बताना था, रीजनेबल होने चाहिए एंड अटेनेबल होने चाहिए. यू कैन यूज़ एनी वर्ड. So that's it for today. Hope you understand these case study. Read these case study again and try to understand it. Thank you.